हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ निशा कौशिक और आज मैं आप सभी के लिए जीके साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा। इसके बारे में आज हम जानेंगे और स्टडी करेंगे कि कब उनकी फॉर्मेशन हुई थी और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू टॉपिक। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट इस वीडियो में मेनली हम 2 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले चलिए बात करते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें सबसे पहले आता है हमारा आईबी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, और हिंदी में इसको बोलते हैं खुफिया विभाग या फिर आसूचना ब्यूरो। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। सेकंड फैक्ट कि ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1887 में, यानी कि 1887 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मोटो है संस्कृत में जागृतम अहर्निशम, जिसका मतलब होता है ऑलवेज अलर्ट, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। इसके बाद आती है सीबीआई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसका मोटो जो है वो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ ये काम करती है। इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1963 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आता है बीपीआरडी, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है। ठीक है, और इसे पुलिस मॉडर्नाइजिंग एजेंसी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यानी कि भारत में इसकी स्थापना की गई थी पुलिस बलों को आधुनिकीकरण करने के लिए। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 28 अगस्त 1970, यानी कि 28 अगस्त 1970 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आता है एनसीआरबी, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन है ये भी। और इसका मेन मोटो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1986 में, यानी कि 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि NIA। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2008 में, यानी कि 2008 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। सो नेशनल पुलिस अकेडमी, सो इट इज़ द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है बिफोर दे ज्वाइन देयर ड्यूटीज, एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन 15 सितंबर 1948। 15 सितंबर 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, एंड इट इज़ ऑल्सो अ टीचिंग अकेडमी इन विच द पुलिस पर्सनल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर ट्रेन फॉर 1 ईयर। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है। इसकी फॉर्मेशन की थी भारतीय सरकार ने जुलाई 1978 में, और इसका हेडक्वार्टर मेघालय के शिलोंग में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1972 में। इसका मोटो है नॉलेज, फुलफिलमेंट एंड विजडम, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट असम राइफल्स। ये इंडिया की ओल्डेस्ट पुलिस फोर्स है, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1835 में, यानी कि 1835 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले
ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले चाय के बागान और ब्रिटिश बस्तियों की सुरक्षा करती थी। फिर 1971 में इसका नाम असम राइफल रख दिया गया और इनकी जो ड्यूटी होती है वह भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करना और दूसरा ईस्टर्न एरिया के इंटरनल सिक्योरिटी करना। इसका जो हेड क्वार्टर है वो शिलोंग में है और इनका जो मोटो है वह फ्रेंडली टू ऑफ द हिल पीपल, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मित्र। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक ही थी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में, यानी कि CAPF के बारे में। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।